नारायण नारायण नारायण। ये बोले घर का कौन से जीत में बने थे? ये बोले घर जो है कौन से जीत का बना हुआ है? 56 1956 ऐसा लगता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुरसुर विद्याधर गंधर्व था मोरगारी, सही संपूर्ण जगत जट पवन सेवा सुत आत्मा से संचरणशील है, और पर ब्रह्म व दृष्टा चेतन से चेतित है। विकल्प से स्फुरित रमणीय जगत प्रकाशशील तथा सुंदर महाराज जी, महावर के चित्र के तुल्य आत्म विचार हुआ, मर्द से नष्ट होता है। संचरणशील तथा असत्यशील विकल्पांग समय प्रतिबिंबित संबित, ऐसी विस्तृत होती है जैसे जल में तेल का बिंदु। हृदय को क्षोभ करा देने वाले वासना काम आदि जाल समूहों से बद्ध तथा स्त्री पुत्र आदि में विसरणशील स्नेह से मिलित शब्द स्पर्श आदि विषय रसों के व्यावर्त तरंगों से जो संबित का विस्तार है, यही माँ राज्य रूप से वर्णित संसार है। ससुरासुर गंधर्व विद्याधर महोरगम, जड़ात्मा पवन स्पंदी पर चेतन चेतितम, पटे चित्र महाराज्ये मिव भासुर सुंदरम, परामर्श संचारु विकल्पा स्फुरितम जगत्, स्पंदात्मनि विकल्पांसे पतिता सत्य रूपिणी, संबित प्रसरति भ्रांतो तैलबिंदु रिवाम्बसी, रिलेखा जाल विसरै सर्वावर्त विवर्तनै, विसरत स्नेह सम्मिश्र जड़ानुदय सर्वणै। ये आदि चित अहम भाव आदि विकल्पों से बाह्य मुखों के जीव दशा को प्राप्त के तुल्यवान होता है। यह आदि चित अहम भाव आदि विकल्पों से बाह्य मुखों के बहिर्मुखों के जीव दशा को प्राप्त के तुल्यवान होता है। वो परमात्मा से ऐसे अभिन्न रूप है जैसे जलता। ये चित्रूप सूर्य ही उपाधि में प्रवेश कर अहम इत्यादि नाम होके सृष्टि कहा जाता है, और यथार्थ में चेतन से अन्य न कोई सृष्टि है न सृष्टा है। जैसे जल की स्पंद रूप सत्ता में यथार्थ में जल द्रव स्पंद रहित है, यथार्थ में जल द्रव स्पंद रहित है, ऐसे ही आकाश आदि प्रपंच की रचना में चिदात्मा न आकाश आदि रूप से स्थित है, न उनका करता है, और न अपने भिन्न आकाश आदि को जानता है। व्यवहार व सृष्टि दशा में देश काल के निर्माण पूर्वक ही, व्यवहार व सृष्टि दशा में देश काल के निर्माण पूर्वक ही आकाश आदि पंचभूत की रचना रूप से स्फुरन ही सृष्टि रूप है। इसलिए जल द्रव की समधार दृष्टांत विषय नहीं है, इसलिए जल और द्रव की समधार दृष्टांत विषम नहीं है।
अहम इत्यादि चिद्रूपे विकल्पे नोन्मुखी सदी न परादितिरिक्तैषा जलत्वादि वसुविदा चिरादित्यसो आत्मैव सर्ग इत्याभिधीयते भूत्वाहमिति ते नान्यो न सर्गोऽस्ति न सर्जकः स्पन्दात्मिकायां सत्तायां यथा स्पन्दो जलद्रव तदा चिदात्मधूमत्वे नव्योमत्वादिति देशकालादिनिर्वाण पूर्वकं वेदगम्या सर्गात्मकत्वातीनां साम्यं द्रवसाम्यं मधुरगम् श्री राम जय राम। पट के ऊपर विरचित चित्रगत राज्य के सादृश्य से अब इस जगत का वर्णन करते हैं। ये विद्याधर ये रमणीय सारा संसार पट के ऊपर विरचित चित्रगत महाराज्य के सादृश्य प्रकाश युक्त सुंदर और विकल्प से विस्फुरित है। ये विद्याधर चित्रगत महाराज्य के सदृश ही परमार प्रश्न को न हंसाने वाला है। इसके अंदर हजारों पैर, मस्तक, नेत्र, हस्त, मुख तथा इनसे इच्छित और वितर्कित वस्तुएं, नाना प्रकार के पर्वत, चतुर्विध प्राणियों के शरीर, दिशाएं और अनेक नदियां परमात्मा की माप से प्रदेश मात्रा के समान परिचिन्न है। अनेक प्रकार के रंजक द्रव्यों से रंजित चित्रगत महाराज जी की ना ये सारा संसार भी अनेक प्रकार के काम आदि रूप रंगों से रंजित है। विरुद्ध वर्ण वाले मार्जन द्रव्य से परिमार्जन कर देना ही एकमात्र जिसका नाश है। ऐसी चित्रलिखित महाराज जी की ना ये सारा संसार भी केवल तीव्र वैराग्य मात्र से ही परिमार्जित होता है। हे विद्याधर, सुर असुर गंधर्व विद्याधर था बड़े नाग आदि से युक्त जड़ात्मक पवन स्पंदनशील तथा दृष्टा चेतन से चेतित चित्रलिखित महाराज जी की ना ये सारा संसार विष्णु असुर गंधर्व आदि से युक्त सूत्रात्मा से स्पंदनशील तथा ब्रह्म चेतन से चेतित है। अर्थ शून्य तथा बाध्य होने से असत्य स्वरूप स्पंदनात्मक विकल्पांश में यानी विकल्पात्मक वृत्ति जिसमें उदित होती है, इसे मन में प्रतिबिंब का स्वभाव से पतित सम्मित भ्रांति में ऐसे प्रश्नशील होता है जैसे धर्मित है। कैसे प्रश्नशील होती है कहते हैं, मन को क्षोभित करने वाले काम वासना आदि जाल समूह से निबद्ध संपूर्ण आवर्त रूप विकारों से समन्वित पुत्र स्त्री आदि में फैल रहे स्नेह से मिश्रित तथा मिथ्या होने के कारण उत्पन्न न हुए ही इन शब्द स्पर्श आदि विषयों के बार बार आस्वादनों के द्वारा जो संवीत प्रश्नशील होती है, चित्रगत महाराज जी रूप से वर्णित संसार है। इस स्थिति से ये आदि चिति ही अहम भाव आदि विकल्पों से बहिर्मुख हो जीव भाव को प्राप्त करके भी परमात्मा से तनिक भी ऐसे भिन्न नहीं है। जैसे कि जल रूपता से भिन्न द्वैता जड़ तो नहीं है। तात्पर्य यह है कि भेदक उपाधियों के विकल्प मात्र होने से जीव और ब्रह्म शब्द का जल और त्वय शब्द की ना एक अर्थ में परिभाषा है। उपाधि के अनुप्रवेश द्वारा नाम और रूपों का व्याकरण करने वाले अहमर्थ जीव के ब्रह्म मात्र होने से जीव का भोग्य सर्ग शब्दार्थ भी एकमात्र ब्रह्म ही है। ये कहते हैं ये चिद्रूपी सूर्य स्वात्माई है। ये उपाधि में प्रवेश द्वारा अहम इत्यादि नाम को प्राप्त होकर सर्ग इस नाम से कहा जाता है। इसलिए ये सिद्ध है कि वास्तव में चेतन से अन्य न कोई सृष्टि है और न कोई सृष्टि की रचयिता ही है। राहु का सिर यहाँ पर
जैसे राहु और उसके सिर में अभेद सिद्ध है, यानी जो राहु है वही तो उसका सिर है, इसी तरह जगत और चित में अभेद सिद्ध है। इन दोनों में एकमात्र अविद्या का कारण ही भेद का प्रतीति हो रहा है। इसका दृष्टांत वादन करते हैं, जैसे स्पंद रूप अपनी सत्ता में वस्तु जल द्रव स्पंद रहती है, उसमें स्पंद की प्रतीति तो एकमात्र विकल्प ही है। वैसे आकाश आदि प्रपंच की रचना चिदात्मा न आकाश आदि रूप से स्थित है, न इन सब का करता है, और न आकाश आदि पदार्थों को अपने से भिन्न समझता ही है। जल द्रव की भेद कल्पना में देश और काल का भेद नियामक है। पूर्व काल और पूर्व देश में स्थित जल उत्तर काल और उत्तर देश में उपलब्ध होता है। उत्तर देश की प्राप्ति भी क्रिया पूर्वक ही बाण आदि में देखी गई है। इसी तरह जल में भी द्रवण क्रिया भेद की कल्पना कर सकते हैं, परंतु अद्वितीय ब्रह्म में तो देश और काल किसी का भेद नहीं है। अतः आकाश आदि भेद कल्पना में कोई निमित्त न होने से जल द्रव का साम्य बहुत दूर चला गया। यदि यह कोई शंका करे तो उसका समाधान देते हैं। सृष्टि रूप होने से देश काल आदि के निर्माण पूर्वक ही चिदात्मा के आकाश आदि विकल्प ज्ञान का हम वर्णन कर रहे हैं, इसलिए जल द्रव का सामने कहीं दूर चला गया, यह कोई नहीं कह सकता। ये साधु मन अहम भाव बुद्धि तथा देश काल आदि के अनुभव आदि विकल्प को तुम अविद्या ही जानो। ये साधु मन अहम भाव बुद्धि तथा देश काल आदि के अनुभव आदि को अनुभव आदि की विकल्प को तुम अविद्या ही जानो, और आत्मज्ञान रूप पौरुष से नष्ट होता है। इस तरह विकल्पों के मन अहंकार और बुद्धि आदि से साध्य होने के कारण आकाश आदि सृष्टि भेद के विकल्प समय में इनके असिद्ध होने से विकल्प की कल्पना ही कैसी की जा सकती है। यह आशंका की भी अनुपत्ति आदि हजारों दोषों से पूर्ण एकमात्र विद्या का स्वीकार कर लेने से इस परिहित हो सकती से कहते हैं। क्या कहते हैं? ये विद्याधर मन अहम भाव बुद्धि आदि जो कुछ भी विकल्प ज्ञान है उस सबको तुम एकमात्र अविद्या ही समझो, जो पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। मनोहम भाव बुद्धि आदि यत्किंचिन्नाम वेदनम अविद्यां विद्येत्मेन पौरुषेण किस पौरुष से वो कितनी नष्ट होती है बतला रहे हैं। विनय प्रणाम दान सम्मान आदि के द्वारा वशीभूत हुए तत्व ज्ञानी के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीत करने के कारण प्रथम भूमिका पर्यंत अभ्यस्त हुई उत्कट वैराग्य आदि 4 साधनों की सिद्धि से पुत्र स्त्री धन आदि में ममता अभ्यास की हेतुवती सब विद्या का आधा भाग नष्ट हो जाता है। विनय प्रणाम दान सम्मान आदि के द्वारा वशीभूत हुए तत्व ज्ञानियों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीत करने के कारण प्रथम भूमिका पर्यंत अभ्यस्त हुई उत्कट वैराग्य आदि 4 साधनों की सिद्धि से पुत्र स्त्री धन आदि में ममता अभ्यास के हेतुभूत इस अविद्या का आधा भाग नष्ट हो जाता है। श्रवण मनन आदि शास्त्र विचारों से इस अविद्या का विक्षेप शक्ति रूप चौथा अंश जो प्रमाण और प्रमेय की संभावना आदि रूप आदि में अहंकार रूप नष्ट हो जाता है। इतना ब्रह्मात्म साक्षात्कार से उसका बचा हुआ आवरण शक्ति रूप चौथा भाग भी सूर्योदय के बाद अंधकार की नाई धीरे धीरे क्रमशः नष्ट हो जाता है।
अविद्या का अर्धवाग्दान मान तथा प्रणाम आदि तुष्ट तत्ववेताओं से वार्तालाप करने तथा शास्त्रों की विचार से नष्ट होता है और शेष आधा आत्मा की साक्षात्कार से नष्ट होता है। अर्धमित संकतया भाग शास्त्र विचारणे आत्मा प्रत्येत शिष्ट विद्यायां वर्तते। पूर्वोक्त रीति से भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा समकाल में और क्रमशः 4 भागों में विभक्त विद्या के नष्ट कर दिए जाने पर जो अवशिष्ट रहता है वो नाम रूप मात्र ही परम पुरुषार्थ है। पूर्वोक्त रीति से भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा समकाल में और क्रमशः 4 भागों में विभक्त विद्या के नष्ट कर दिए जाने पर जो अवशिष्ट रहता है वो नाम रूप रहित सन्मात्र ही परम पुरुषार्थ है। देहादि में आत्मा अभिमान, स्त्री पुत्र आदि में सत्य बुद्धि से ममता, विक्षेप तथा आवरण, शक्ति रूप इन 6 भाग में विभक्त अविद्या को उत्तर भूमिका में चढ़ने से नाश होने से उसी काल में तथा क्रमशः भी नाम आदि रहित सचिन मात्र शेष आत्मा ज्ञात है। मतलब यो अज्ञानलाई नाश गर्नको निम्ति अहम भाव बुद्धि तथा देश काल आदि अनुवाद विकल्प विद्या यो हाम्रो मन अहंकार हैन, यो देश भनेको अब देश भइहाल्यो हैन, काल भनेको समय भयो हैन, जति पनि अनुभव आउँछ नि हैन, यसलाई तिमीले अविद्या जान। यो सबै अनुभवमा आएको मन शरीर अहंकार देश काल यो सबैलाई अविद्या जान तिमी। आत्मा यो अविद्या कसरी नष्ट हुन्छ भने आत्मा ज्ञान रूपी पुरुषार्थ गर्यो भने यो अविद्या मेटिन्छ। अविद्याको आधा भाग सत्पुरुष तत्वज्ञानीको सेवा हैन, उनको हैन दान मान तथा प्रणाम आदि उनीहरूलाई खुसी पार्यो, उनीलाई प्रसन्न गर्यो भनेदेखि अविद्याको आधा भाग त्यसैबाट मेटिन्छ अरे गुरुको सेवा। अनि शास्त्रको तथा वार्तालापको तथा त्यो गुरुको सेवा अथवा शास्त्रको विचारबाट आधा भाग माथि निस्किन्छ। गुरुको सेवा र शास्त्रलाई एकै ठाउँमा राखेको छ हैन। गुरुको सेवा उपलब्ध छ अरू कुल चाहिँ त्यही गर, छैन भने शास्त्रको विचार गर, त्यसबाट अविद्याको आधा भाग मेटिन्छ र शेष आधा चाहिँ नि आत्माको चिन्तन विचार गर्दा देखिन्छ। शेष आधा आत्माको साक्षात्कार नष्ट हुन्छ। देहादि में आत्मा अभिमान, स्त्री पुत्र आदि में सत्य बुद्धि से ममता, तिमीलाई भनेको कुरै हो दोहोर्या। देहादिमा आत्मा अभिमान, यो शरीरमा चाहिँ मै हुँ भन्ने अभिमान गर्नु, स्त्री पुत्र आदिमा सत्य बुद्धिले ममता, स्त्री पुत्र मेरो साँच्चै हुन् भनेर त्यसमा ममता राख्नु, विक्षेप तथा आवरण शक्ति रूप इन 6 भाग में विभक्त अविद्या का विक्षेप तथा आवरण यो 6 भागमा बाणियोको अविद्यालाई उत्तरोत्तर भूमिकामा चढ़ने से नाश होने से उसी काल में तथा क्रमशः भी नाम आदि रहित सचिन मात्र से आत्मा होता है। बिस्तारै आफू चाहिँ साधन गर्दै गयो भने मेटिँदै जान्छ। श्री राम जी बोले कि हे भगवान, अविद्या का अर्धभाग विद्वानों से प्रश्नोत्तर और अर्ध आत्मा के साक्षात्कार से कैसे नष्ट होता है सो कही। राम जी भन्नुहुन्छ, हजुरले भन्नुभयो आधा भाग विद्वानसित प्रश्नोत्तर पढ्यो भनेदेखि आधा भाग चाहिँ आत्माको साक्षात्कार गर्यो हुन्छ भन्नुभयो। कसरी हुन्छ बताउनुहोस्। रामजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो। श्रीराम चतुर्भागात्मनिकृते इत्य विद्या छे क्रमात् समकाला चैतिष्ठं तदनामाथ सन्मयम्। श्रीराम अर्धमित संकतया भाग शास्त्र विचारणे आत्म प्रत्येतो भाग कथम तस्या निवर्तते। हे
पूर्वोक्त रीति से भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा समकाल में और क्रमशः 4 भाग में विभक्त विद्या के नष्ट कर दिए जाने पर जो अवशिष्ट रहता है वो नाम रूप रहित सन्मात्र ही परम पुरुषार्थ है। संक्षेप से कही गई बात को विस्तार से सुनने की इच्छा कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं श्री रामचंद्र ने कहा, महर्षि अविद्या का आधा भाग आत्मज्ञानी विद्वानों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीतों से एक चतुर्थांश शास्त्रों के विचार से दूसरा चतुर्थांश आत्म तत्व के साथ साक्षात्कार से कैसे नष्ट हो जाता है, कृपा कर कहिए। राम जी ने विस्तार तदनंतर ये मुनिनाथ समकाल में और क्रमशः ये क्यों कहा जाता है तथा वो नामार्थ रहित सन्मयी है। यहाँ पर यम यट प्रत्यय से असद अंश को लेकर सत और असत से जो कहा गया है उसमें असंग अंश क्या है, सो दया कर कहिए। और ये मुनि श्रेष्ठ समकांतरा क्रम से इस कथन का क्या अभिप्राय है और नामार्थ रहित सन्मय शेष रहता है। यहाँ सन्मय शब्द में मयित प्रत्यय से असत असंग का भी भान होता है, सो उसमें असत अंश कितना है सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले कि प्रिय संसार के पार जाने वाले विरक्त सज्जन पुरुषों को आत्मवेद तथा अन्य मुमुक्षुओं के साथ ये विचारना चाहिए कि ये संसार क्या है, इसका परिणाम मूल तथा सार क्या है और कैसे मनुष्य इसके पार जा सकता है। बुद्धिमान को उचित है कि जहाँ कहीं से विरक्त मत्सर रहित तथा आत्मज्ञ सज्जन मनुष्यों को ढूंढकर उसको दान और मान आदि से संतुष्ट करे। ये बेताओं में श्रेष्ठ राम जी साधु पुरुष को समागम होने पर सब भूमिकाओं में ज्येष्ठ था साधन चतुष्टय की संपत्ति से श्रेष्ठ प्रथम शुभेच्छा नाम प्रथम भूमिका के उदय से अविद्या अर्धभाग से नष्ट हो गई है। ये बेताओं में श्रेष्ठ राम जी साधु पुरुष का समागम होने पर सब भूमिकाओं में ज्येष्ठ तथा साधन चतुष्टय की संपत्ति से श्रेष्ठ प्रथम शुभेच्छा नाम प्रथम भूमिका के उदय से अविद्या का अर्धभाग नष्ट हुआ, तुम समझो। संक्षेप से कही श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि अविद्या का आधा भाग आत्मज्ञानी विद्वानों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीतों से एक चतुर्थांश शास्त्रों की विचारों से एवं दूसरा चतुर्थांश आत्म तत्व से साक्षात्कार से कैसे नष्ट हो जाता है, कृपा कर कहिए। तदनंतर ये मुनिनाथ समकाल में और क्रमशः ये क्या कहा जाता है था वो नामार्थ रहित सन्मयी है। यहाँ पर यम यद प्रत्यय से असंगं शुक्ल का सत्य और असत जो कहा गया उसमें असंगं से क्या आकर कई प्रश्न क्रम के अनुसार महाराज वशिष्ठ उत्तर देते, महाराज वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, संसार सागर को तय जाने की इच्छा रखने वाले विरक्त सज्जन पुरुष को आत्मज्ञानी विद्वान तथा अन्य मुमुक्षु के साथ अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए कि संसार क्या है, इसका परिणाम मूल और सार क्या है तथा इसे तय जाने की कौन सा उपाय है। संसार सागर से पार हो जाने की इच्छा रखने वाले विद्वान को चाहिए कि वो जहाँ कहीं से विरक्त मत्सर रहित आत्मज्ञानी सज्जन पुरुष को यत्न पूर्वक ढूंढ कर उसकी आराधना करे। हे बेताओं में श्रेष्ठ, ये बेताओं में श्रेष्ठ श्री राम जी, आप भली भांति जान लीजिए कि सज्जन पुरुष का समागम हो जाने पर अविद्या का आधा भाग तो अन्य सब भूमिकाओं में ज्येष्ठ तथा साधन चतुष्टय संपत्ति से श्रेष्ठ शुभेच्छा नामक प्रथम भूमिका प्रतिष्ठा के उदय से ही 6 को प्राप्त हो गया। ये श्री राम जी, अविद्या का आधा भाग तो सिर्फ सज्जन पुरुषों के संपर्क से ही नष्ट हो जाता है, बाकी बचे 2 चतुर्थ भागों में से एक भाग को बुद्धिमान पुरुष को शास्त्रार्थों के पर्यालोचन से तथा दूसरे को अपने आत्मा साक्षात्कार रूप यत्न से नष्ट कर देना चाहिए।
संसार बंधन से मुक्त होने की कहीं एक उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई तो उस मुमुक्षु पुरुष को वैराग्य आदि संपत्ति भोगों तथा उनकी साधनों से दूर हटा देती है और भोगों की नष्ट होने से अविद्या का चतुर्थ अंश अपने यत्न से ही नष्ट हो जाता है। सज्जनों की संगति, शास्त्रों की चर्चा और अपने प्रयत्न इन सब के एक साथ प्राप्त होने पर समकाल में यानी एक ही काल में तथा एक की प्राप्ति होने पर क्रमशः विद्या रूपी मल क्षीण हो जाती है। अविद्या का क्षय हो जाना ही जिसका एकमात्र अपना स्वरूप है। ऐसा जो अविद्या के नाश के बाद अकिंचित रूप या किंचित रूप शेष आता है वो परमार्थ नाम अर्थ रहित असत और सत भी कहा गया है। ये राम जी मुमुक्षु पुरुष अविद्या के अर्धभाग को सज्जनों की समागम से और एक चतुर्थांश को शास्त्रों के विचार से और दूसरे चतुर्थांश को आत्मा साक्षात्कार रूप अपने प्रयत्न से नष्ट करे केवल एक तीव्र मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो तो वो वैराग्य आदि संपत्ति से जीव को भोगों से तथा उसके साधनों से विरक्त कर देती है और भोगों के नष्ट होने से अविद्या का चतुर्थ अंश अपनी यत्न से नष्ट होता है। साधु समागम, शास्त्रों के विचार और अपने प्रयत्न इन सबको एक साथ मिलने पर एक ही काल में था एक के मिलने से क्रमशः विद्या रूप मल क्षीण होता है और अविद्या की क्षय होने पर परमार्थ सत शेष कहा गया है। उसका यह अभिप्राय है कि अर्थ क्रिया में व्यवहार के अयोग्य होने से यह असत के तुल्य है और अबाध्य परम पुरुषार्थ होने से सदरूप है। हे राम जी, इस प्रकार शेष आत्म वस्तु आनंद घन आनंद आदि विकारों से शून्य है और जीव तथा जगत रूप तो संकल्प का स्फुरण मात्र असत है। हे राम, इस प्रकार शेष आत्म वस्तु आनंद घन आनंद तथा जरा आदि विकार शून्य है और जीव तथा जगत रूप तो संकल्प का स्फुरण मात्र है। इस प्रकार शेष आत्म वस्तु आनंद घन आनंद तथा जरा आदि विकारों से शून्य है और जीव तथा जगत रूप तो संकल्प का स्फुरण मात्र असत है। ऐसा जानकर तुम प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता तथा मोह आदि से रहित होकर निर्वाण रूप से विहार करते हुए शोक से शून्य स्थित रहो। सज्जनों की संगति, शास्त्रों की चर्चा और अपने प्रयत्न इन सब की एक साथ प्राप्ति होने पर समकाल में यानी एक ही काल में एक की प्राप्ति होने पर क्रमशः विद्या रूप मन क्षीण हो जाता है। अविद्या का क्षय हो जाना ही जिसका एकमात्र अपना स्वरूप ऐसा जो अविद्या के नाश के बाद अकिंचित रूप या किंचित रूप शेष रहता है वो परमार्थ नामार्थ रहित असत और सत भी कहा गया है। हे श्री राम जी, परिशिष्ट वस्तु आनंद एक घन जरादि विकार शून्य अनंत ब्रह्म ही है। जीव और जगत रूप तो विकल्प का स्मरण होने से सर्वथा विद्यमान ही है। जीव और हे श्री राम, ये परिशिष्ट वस्तु आनंद एक घन जरादि विकार शून्य अनंत एक ब्रह्म ही है। जीव और जगत रूप तो विकल्प का पूर्ण होने से सर्वथा अविद्यमान ही है। इसलिए हे श्री राम जी, आप अपने को परमात्मा तत्व रूप जानकर प्रमाण, प्रमेय आदि त्रिपुटी के मोह से शून्य होते हुए ब्रह्म ही होकर के सर्वातिशायी बृहत होने से सब और से व्याप्त होकर विहार करते हुए शोक शून्य स्थित रहिए। फिर वहां सर्ग समाप्त भाव नेपाली में के वर्णमा से विद्वान ले पढ़ हालो। पूर्णमात्र जगत पूर्ण आउँदैछ, वास्तवमा कोही होइन। ज्ञानवानलाई आत्मा नै देखिन्छ। देशकाल बुद्धि लज्जा लक्ष्य स्मृति कीर्ति सबै आकाश रूप हुन्। ब्रह्मरूपी चन्द्रमाको प्रकाशबाट प्रकाशित हुन्छ। जस्तो बादलको संयोगबाट आकाश धमिलो हुन्छ त्यस्तै प्रमादबाट सम्बित दृश्य भावमा प्राप्त हुन्छ और अरू केही हुन जाँदैन। जस्तो तरङ्ग उठेपछि पानी और केही हुँदैन र जस्तो काठ काटेपछि अरू केही हुन जान्छ त्यस्तै द्रष्टाबाट दृश्य भिन्न हुँदैन। जस्तो केराको खम्बामा पातदेखि अरू केही हुँदैन र पात शून्य रूप हो त्यस्तै यो जगत देखिएको छ परन्तु आत्माबाट भिन्न नै छैन।
शून्य रूप हो। शिर भुजा नेत्र चरण आदि नाना अङ्ग जुन भिन्न भिन्नै देखिएका छन् ती सबै शून्य रूप केराको पात समान हुन् र अरू सबै विष आसार रूप हुन्। हे विद्याधर चित्तमा राग रूपी मलिनता छ। जब वैराग्य रूपी कुचोले झार्यो भने चित्त निर्मल हुन्छ। जस्तो पर्खालमा चित्र लेखिएको हुन्छ त्यस्तै आत्मामा जगत देखिएको छ। देवता मनुष्य नाग दैत्य आदिको यो सबै जगत संकल्प रूपी चित्रकारले चित्र सदृश्य चित्र चाहिँ लेखिएको हो त्यस्तै आत्मामा जगत भाषित देखिन्छ। यो स्वरूपको विचारबाट निवृत्त हुन जान्छ। जब स्नेह रूपी संकल्प फुर्दछ तब भाव अभाव रूप जगत फैलन जान्छ। जस्तो पानीमा तेलको थोपा फैलन जान्छ, जस्तो बाँसबाट आगो निस्कन्छ र बाँसलाई जलाइदिन्छ त्यस्तै संकल्प यसबाट पैदा भएर यसैलाई खाइदिन्छ। आत्मामा जुन देशकाल पदार्थ देखिएको छ त्यो नै अविद्या हो। पुरुषार्थबाट यसको अभाव गर्नुहोस्। 2 भाग साधुहरूको संगत र सत्य कथा सुनेर नष्ट गर्नुहोस्। 3य भागलाई शास्त्रको विचार गरेर अरू 4थ भागलाई आत्मज्ञानको आफै अभ्यास गरेर हटाउनुहोस्। यस्तो उपायबाट अविद्या नष्ट हुन जान्छ र शब्द अरू पदको प्राप्ति हुन्छ। विद्याधरले सोध्नुभयो हे मुनीश्वर जुन 4 भागको नाश भएपछि अशब्द पद प्राप्त हुन्छ त्यस्तो कालको समय क्रम कस्तो हुन्छ? नाम अर्थको अभाव भएमा शेष के रहन्छ? भुसुण्डी भन्नु चाहिँ विद्याधर संसार समुद्र तर्नलाई ज्ञानवानको संगत गर्नु र जुन विकृत निर्वैर पुरुष छ त्यसको राम्रो प्रकारले टहल गर्नु। यसैले अविद्याको आधा भाग नष्ट हुन्छ, तेस्रो भाग मनन गरेर, चौथो भाग अभ्यास गरेर नष्ट हुन्छ। जसले यो उपाय गर्न सक्दैन भने त यस्तो युक्ति गर्नुहोस् कि जसमा चित्त अभिलाषा गरेर आसक्त हुनुहोस् त्यसलाई त्याग गर्नुहोस्। एउटा भाग अविद्या यस प्रकारले नष्ट हुन्छ, 3 भाग शास्त्र विचार अरू आफ्नो यत्नबाट बिस्तारै बिस्तारै नष्ट हुन्छ। साधुको संगत शास्त्र विचार र आफ्नो यत्न हुन्छ भने त एकैचोटि अविद्या नष्ट हुन जान्छ। यसलाई समकाल भनिन्छ। एउटाको सेवनबाट एक भाव निवृत्त हुन जान्छ। पछि जुन शेष रहन्छ त्यसमा वाम अर्थ सबै असत्य रूप हो र त्यो अजर अनन्त एक रूप हुन्छ। संकल्पको पैदा भएपछि पदार्थ देखिन्छ र संकल्प लीन भएपछि लीन हुन जान्छ। यो विद्याधर यो जगत संकल्पबाट रचना भएको छ। जस्तो आकाशमा सूर्य निराधार स्थित हुन्छन् त्यस्तै देश कालको अपेक्षाबाट रहित यो मन मात्र स्थित छ। तिनै लोक मन पुरेपछि प्रकट हुन्छ र मन लय भएपछि लय हुन जान्छ। जस्तो स्वप्नमा देखेको पदार्थ बिउजेपछि हराउँदछ। हे विद्याधर ब्रह्मरूपी वनमा एउटा कल्प वृक्ष छ जसको अनेक हाँगा छन्। त्यसको एउटा हाँगामा जगत रूपी गुल्लरको फल छ जसमा देवता दैत्य मनुष्य पशु आदि मच्छर हुन्। वासना रूपी रसबाट पूर्ण मज्जा पहाड हो। पञ्चभूत मुखद्वारा त्यो निस्कने खुला मार्ग इत्यादि राम्रो रचना बनेको छ। त्यसमा तिनै लोकको ईश्वर एउटा इन्द्र र गुरुको उपदेशबाट उनको आवरण नष्ट हुन गएको छ। फेरि इन्द्र र दैत्यको युद्ध हुन लाग्यो र इन्द्रले आफ्नो सेनालाई लिएर गए तर उनको पराजय भयो। यसैले उनी भागेर 10 दिशामा घुमिरहे तर जहाँ जान्छ त्यहाँ दैत्य उनको पछि लाग्दछन्। यसपछि यो होस् यहाँको अध्याय यहाँसम्म पुरा गरेपछि फेरि पढ्नुपर्छ है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण।